स्टूडेंट 12th फाइन आर्ट्स के अंदर हमने पहला लेसन राजस्थान शैली शुरू किया था, जिसमें हमने राजस्थान शैली की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा की थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने राजस्थान शैली की जो विषय वस्तु थी, ठीक है, विषय वस्तु के बारे में हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 3 में राजस्थान शैली या राजपूत शैली के नामकरण के विषय में जो मतभेद हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि राजस्थान शैली का जो ये राजस्थान शैली नाम पड़ा है या ऐसे ही नहीं पड़ा, इसके विषय में मतभेद रहे हैं। कुछ लोगों ने अलग अलग नाम इसके सोचे, ठीक है, और लास्ट में क्या नाम रहा वो हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आज का हमारा, राजपूत यानी राजस्थान शैली के नामकरण के विषय में हुए मतभेदों पर प्रकाश डालिए। यानी कि राजस्थान शैली के नामकरण के विषय में जो मतभेद हुए हैं उनके बारे में बताना है। तो राजस्थान शैली के नाम के बारे में भी कुछ विद्वानों के विभिन्न मत हैं, ठीक है। यानी कि राजस्थान शैली का नाम क्या रखा जाए, राजपूत शैली रखें या राजस्थान शैली रखें या अन्य नाम देश को, इसके बारे में भी बहुत से विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए उन्होंने, अलग अलग नाम उन्होंने बताए, ठीक है। श्री पारसी ब्राउन तथा डॉक्टर कुमार स्वामी ने, अगर बात करें श्री पारसी ब्राउन की और डॉक्टर कुमार स्वामी की, तो इन्होंने इस शैली को राजपूत शैली का नाम दिया है। राजस्थान शैली को क्या माना है पारसी ब्राउन और कुमार स्वामी ने? राजपूत शैली, ठीक है। राजस्थान शैली का क्या नामकरण समझा? राजपूत शैली नाम दिया है। जिन्होंने पहाड़ी शैली को भी इसी के अंदर माना है, उन्होंने क्या कहा है कि जो राजस्थान में शैली है ये राजपूत शैली है और केवल राजस्थान का एरिया ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्र भी या पहाड़ी शैली भी इसी के अंतर्गत आती है, इसी शैली के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इन्होंने पहाड़ी शैली को भी इसी के अंदर माना है। परंतु पहाड़ी शैली तो मुगल शैली समाप्त होने पर कहाँ कहाँ रह गई थी? कांगड़ा, बसोली, चंबा आदि स्थानों में थी। और उस समय तक तो पहाड़ी शैली का जन्म भी नहीं हुआ था। जब राजस्थान शैली राजस्थान के अंदर या राजपूत शैली थी तो उस समय तो पहाड़ी शैली थी भी नहीं, तो पहाड़ी शैली इसके अंदर कहाँ से आती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान में अपभ्रंश शैली यानी प्राचीन शैली के प्रभाव से एक नई शैली का जन्म, प्राचीन लोक कला के प्रभाव से एक नई शैली का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। और जबकि पहाड़ी शैली का जन्म कब हुआ? 17वीं शताब्दी में। तो पहाड़ी शैली को हम राजस्थान शैली में नहीं मान सकते, ठीक है। इसी कारण दोनों शैलियों में क्या है? बहुत अंतर है। इसलिए आधुनिक कला जगत के समीक्षकों ने, जो आधुनिक कला जगत के समीक्षक है या विद्वान है, उन्होंने इस शैली का नाम क्या समझा? राजस्थान शैली उपयुक्त है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजपूत में तो किसको? पहाड़ी शैली को भी अंदर माना था, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान शैली इसका नाम उपयुक्त है। एक और बात यह है कि दोनों स्थानों पर, कौन से? पहाड़ी शैली और राजस्थान के अंदर अलग अलग, ठीक है। पहाड़ों के अंदर जो कि एरिया बसोली, कांगड़ा, चंबा, ठीक है, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, तो दोनों स्थानों पर में राजनीतिक भिन्नताएं, ठीक है, भिन्न राजनीतिक परिस्थितियां थी, वहाँ की अलग अलग उनकी परंपराएं थी और उनकी चित्र रचना के अंदर भी अलग अलग थे, ठीक है। जो कि पहाड़ी शैली के जो चित्र रचना के अंदर थे कांगड़ा, बसोली, चंबा, कुल्लू आदि थे, ठीक है। जो कि राजस्थान की जो कला के अंदर थे, चित्र के अंदर थे, तो वो आपके मेवाड़ थे, जोधपुर थे, बीकानेर थे, ठीक है, उदयपुर थे, जयपुर थे, ठीक है। तो ये कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि दोनों की राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग अलग थी, दोनों में परंपराएं अलग अलग थी, चित्र रचना के अंदर भी उनके अलग अलग थे। तो ये दोनों शैली क्या है? अलग अलग थी। राजस्थानी अलग है, पहाड़ी अलग है, तो राजस्थान शैली नाम इसका ठीक रहेगा। राजस्थान के अंदर पहाड़ी शैली को मिलाकर के राजपूत शैली कहना ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं विद्वान, ठीक है। मुगलों के आक्रमण के कारण, ठीक है, मुगलों के आक्रमणों से लगभग सारा राजस्थान प्रभावित हुआ था। मुगल 1526 में भारत में आए थे। पहला मुगल शासक आपको पता ही बाबर था, ठीक है। तो मुगल बार बार आक्रमण करते रहे राजस्थान के छोटे छोटे राजाओं के ऊपर, ठीक है। तो मुगलों के आक्रमण से लगभग सारा राजस्थान प्रभावित हुआ था, परंतु मेवाड़ राज्य, जो राजस्थान का मेवाड़ इलाका है, वो अंत तक मुगलों के काबू में नहीं आया था। इसलिए मेवाड़ में ही, ठीक है, तो राजस्थान शैली की उत्पत्ति या राजस्थान शैली की शुद्ध रूप से रचना कहाँ से मानी जाती है? इसलिए मेवाड़ से ही या मेवाड़ में ही सर्वप्रथम राजस्थान शैली की विशुद्ध रूप से रचना हुई है, ठीक है। और इसका राजस्थान शैली नाम ही उपयुक्त फिर समझा राजपूत के बजाय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये थे राजस्थान या राजपूत शैली के नामकरण के विषय में जो मतभेद हुए हैं उनके बारे में चर्चा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। लाइक और कमेंट आपका हमें मोटिवेशन देता है और अच्छा करने के लिए, और एक टीचर को बचता भी क्या है, ये लाइक और कमेंट ही बचते हैं, ताकि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे, मोटिवेशन आपका हमें मिलता रहे और हम और अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है।